गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रीवियस लेक्चर्स वी वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 9 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हमने बच्चों सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है ये सारी चीज़ें देख ली है। अब हम उसी सॉफ्टवेयर के टाइप्स का लास्ट पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रीवियस में हमने और भी बहुत सारी चीज़ डिस्कस की है स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चों सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसीजर क्या होता है, सब के सब टाइप्स भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़े हैं बच्चों। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा जिसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें भी बच्चों हमने पढ़ी थी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं बच्चों कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क usually related to managing or maintaining the computer system। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। Many utility are built into operating system for finding files, viewing image and backing up files। बहुत सारे जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हैं। जैसे कि किसी फाइल्स को ढूंढते हैं, किसी इमेज को देखना है ना, कोई स्टोरेज रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? यूटिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट एंड एज सिक्योरिटी स्टूड। इट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा स्टैंड अलोंग प्रोडक्ट है जिसमें जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये तो इसकी थी डिफिनेशन। फिर आपको दे रखा है ना, नॉर्टन एक एंटीवायरस टाइप है जो कि क्या करता है, आपके पीसी को भी सिक्योर करता है, बैकअप एंड रिस्टोर भी रखता है, पीसी को टर्न ऑफ रख रहा है, ट्रांजैक्शन सिक्योर, जो आपकी फाइल्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों वो सब भी ये क्या करता है, सिक्योर करता है। आई होप सो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एक अनदर डेफिनेशन से जो स्क्रीन पे विजुअल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइज और मेंटेनिंग अ कंप्यूटर। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने, उसको एनालाइज करने, उसको मेंटेन करने, उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के कुछ टाइप्स यहाँ दे रखे हैं बच्चों, जैसे एंटीवायरस है ना, फाइल मैनेजर है, डिस्क क्लीनअप है, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे टाइप्स के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ही टाइप्स दे रखे हैं, जैसे एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर है और डिस्क मैनेजर है। इसके सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सबसे पहले है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला होता है बच्चों फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर बच्चों नाम से ही क्लियर है कि वो प्रोग्राम है ना जो आपकी क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है, या वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी फाइल को क्या करता है, सेव करके रखता है, फाइल को मैनेज करके रखता है, इसे फाइल मैनेजर कहते हैं। बच्चों यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर इसी लेक्चर में अदर स्लाइड से ये सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब में देखेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है बच्चों
डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप मतलब जो हमारी डिस्क जैसे सीडी है, डीवीडी है या हमारी ड्राइव्स जो है उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है। क्लियर हुआ। चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम, कंप्रेशन टूल। कंप्रेशन टूल्स का मतलब होता है ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को कंप्रेस करते हैं। चीज़ों को कंप्रेस करने का मीन समझ में आया बच्चों? जैसे कोई इमेज है ना, उस इमेज को क्या करना है, बड़ी इमेज है उसे हमें छोटा करना है, तो हम कंप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसे क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, बड़ी इमेज को छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटी इमेज को बड़ा नहीं कर सकते, अदरवाइज इसमें क्या होगा, पिक्सल्स फट जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, कंपैरिजन टूल्स। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है जिसे बोलते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। अब बच्चों जहाँ तक मुझे लगता है इसे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो एक एंटीवायरस की तरह होते हैं, जो आपके वायरस को क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपके सिस्टम में जो वायरस रहते हैं, जो फाइल करप्ट हो जाती है, इन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना, स्पेसवेयर रिमूवर। स्पेसवेयर रिमूवर ये ऑल्सो एक प्रोग्राम है जिसे हमने अच्छे चीज़ के लिए बनाया था, बट ये क्या हो गया, एक एंटीवायरस में, एक यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो हमारी फाइल्स वगैरह सारी चीज़ों को रिमूव करता है। दूसरा है स्टूडेंट डिस्क डिफॉर्मेट। डिस्क डिफॉर्मेट का मतलब होता है कि हमारे डिस्क में जितनी भी ऐसे चीज़ें हैं जिसका हमें यूज़ नहीं है, जो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है, उसको रिमूव करता है। लास्ट स्टूडेंट से बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप और रीस्टोर का मतलब है कि हमारे सिस्टम में से बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारी चीज़ रहती है जिसका हमें डाटा रखना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, हम बैकअप रखते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम डिलीट कर देते हैं, पर डिलीट करने के बाद भी वो क्या होते हैं, हमें यूज़ होते हैं, तो उसे हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, रीस्टोर ऑप्शन में यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ टाइप्स है जो मैंने आपको एक नॉर्मल थ्योरी की तरह एक शॉर्ट फॉर्म की तरह एक्सप्लेन किया है बच्चों। इन सारों को हम अब वन बाय वन और अच्छे से डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। एक बार और देख ले स्टूडेंट, फाइल मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, कंपैरिजन टूल, एंटीवायरस प्रोग्राम, है ना, स्पेसवेयर रिमूवर, डिस्क डिफॉर्मेटर और बैकअप एंड रीस्टोर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन सब में हम सबसे पहले देख रहे हैं बच्चों एंटीवायरस, है ना। एंटीवायरस क्या होता है, कौन कौन सा एंटीवायरस होते हैं, कौन सा एंटीवायरस कितनी तरह की फाइल को रिमूव करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, है ना। व्हाट इज एंटीवायरस? इट मीन्स कि एंटीवायरस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड specifically to help delete, prevent and remove malware, miscellaneous softwares. Antivirus is a kind of software used to prevent, scan, detect and delete virus from a computer. ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हिंदी के लिए हम देखें बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से मेलवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता लगाने, उसे रोकने और हटाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। एंटीवायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से वायरस को रोकने, स्कैन करने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। अब बच्चों नाम से ही क्लियर है और बहुत ही अच्छी इन शॉर्ट वे में डेफिनेशन दी हुई है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एक ऐसा स्पेसिफिकेशनली है जो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम में जो अनयूज्ड फाइल होती है उसको डिलीट करते हैं, मालवेयर जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारी फाइल से, है ना, और जो भी हमारा डेटा है उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। उसके बाद हम जितने भी उसमें वायरसेस आते हैं उन सारे वायरस को ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिलीट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
ठीक है, हिंदी में भी देख लें तो वही चीज़ बोली है, ऐसे मेलवेयर जो क्या करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सिस्टम में कोई चीज़ें रखता है तो उसे हटाते हैं, उसे रिमूव करते हैं। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटीवायरस बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज एंटीवायरस? क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस। अब एंटीवायरस को पढ़ने से पहले हमने एंटीवायरस की डेफिनेशन देखी, तो हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए बच्चों कि वायरस क्या होता है। क्लियर? तभी तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको वायरस का दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लेटेस्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसके पहले की चीज़ें भी तो हमें डिस्कस होनी चाहिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, बट जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जस्टली 9 कंप्लीट होने के बाद ही हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वहाँ पे वायरस का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसको हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। क्लियर? मतलब वहाँ पे हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वायरस दे रखे, जिसे देख ले। पहला है फाइल वायरसेस। क्या लिखा है? और इम्प्लीमेंटेड इन अ डिफरेंट वे इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल और क्रिएट phenotome files or use the features of organization of the file system से ना एक ऐसी फाइल जो क्या करती है आपकी ऐसी फाइल वायरस जो जितने भी आपके फाइल में वायरस ऐसे उन सबको क्या करता है? यूज़ करता है। मतलब ये एक तरीका का ऐसा वायरस है जो क्या होता है? आपकी फाइल में रहता है, जो आपकी फाइल को करप्ट कर सकता है, फाइल के बीच में जो डेटा है उसको करप्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दे, ये ऊपर का डेटा रहने दे, नीचे का रहने दे, और बीच वाला डेटा क्या कर दे? इरेज कर दे। नेक्स्ट वायरस स्टूडेंट्स होता है बूट वायरस। राइट themselves either to the root sector of the disk or in the sector of the hard drive containing the bootloader or change the pointer to the boot sector। अब बूट वायरस क्या होता है? तो ये एक ऐसा वायरस है जो बूटिंग के टाइमिंग आता है, जब हम सिस्टम को क्या करते हैं? ऑन करते हैं या फिर ऑन करते हैं। सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव कंटेनर ऑन द बूट लोडर, है ना? ये क्या रहता है? आपके हार्ड ड्राइव में रहता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही आप क्या करते हो? सिस्टम ऑन करते हो तो क्या आपकी डिस्क क्या होती है? लोड होती है। उस तरह से ये पूरे सिस्टम में क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट है माइक्रोवायरस। इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ऑफ द सेवरल पॉपुलर एडिटर। अब माइक्रोवायरस क्या होता है? माइक्रोवायरस का नाम वैसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा वायरस होता है जो क्या करता है? आपकी डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वर्ड की फाइल हो, कोई एक्सेल की फाइल हो, है ना, या फिर कोई एडिट की हुई फाइल रखी हो आपने, तो ये सारी फाइल्स को ये क्या कर देता है? रिमूव करता है। उसे कौन सा वायरस बोलते हैं? माइक्रोवायरसेस। नेक्स्ट नेटवर्क वायरस की बात करते हैं। यूज द स्प्रेड द प्रोटोकॉल्स और कमांड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड ईमेल। नेटवर्क वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कहाँ से आता है स्टूडेंट? जब हम नेट वगैरह ऑपरेट करते हैं ना, तो ये वायरस क्या हो जाता है? वहाँ से आ जाता है। तो इसे हम कौन सा वायरस बोलते हैं? नेटवर्क वायरस। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये कुछ वायरसेस जो होते हैं जो मेनली हमारे सिस्टम्स में आते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हुए हैं। ठीक है, और भी वायरस का और फुल डिस्क्रिप्शन जो है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ एंटीवायरस जो आपको इमेजेस डिस्प्ले ना स्टूडेंट स्क्रीन पे, ये जो है ये कुछ ऐसे एंटीवायरस है जो आपकी फाइल्स को क्या करते हैं? वायरस से बचाते हैं। जैसे नॉर्टन है, मैकफी है, अवस्थी है ना, ब्राइंजर है, ट्रेंसर है। ठीक है, ये ऐसे वायरसेस है जो क्या करते हैं? आपकी फाइल्स को क्या करते हैं? किससे बचाते हैं? वायरस से। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो नॉर्टन होता है, मैकफी आप देख सकते हैं पर्सनल सिस्टम में, और एक अवस्थ देख सकते हैं पर्सनल सिस्टम में। बाकी ये सारे वायरस भी यूज़ होते हैं, बट पर्सनल सिस्टम जो एक पर्सनल पीसी होता है उसमें आप यही सारे वायरस को देख पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो आपके क्या थे? कुछ एंटीवायरसेस के नेम थे जिनको मैंने आपको एक स्क्रीन के थ्रू इमेज करके डिस्क्राइब करा था।
क्लियर हुआ? आई होप सो कि ये वाले एंटीवायरस चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं विथ वायरस के साथ इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको और अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वायरस के बारे में पढ़ना है तो हम जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल्स। फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं, है ना। हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो सेकंड टाइप्स हमने लिया है फाइल मैनेजमेंट टूल्स। हिंदी में भी इसको हम फाइल मैनेजमेंट टूल्स के नाम से ही जानते हैं। अब फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला है फाइल मैनेजमेंट टूल्स में व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट टूल। इट मीन्स कि फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होती है। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं, फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर ऑफ्टेन हैव मेनी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज इनटू फोल्डर्स बाय कस्टमर डेटा और अदर creating so they can be found quickly. A file management program is a tool for organizing files into folders on your computer as well as locating, moving, opening and copying existing files. इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं। फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए व्यवसायों के पास अक्सर ग्राहक दिनांक और अन्य मापदंडों द्वारा फोल्डर में कई दस्तावेज होते हैं ताकि वे जल्दी से मिल सके। एक फाइल प्रबंध कार्यक्रम आपके कंप्यूटर पर फोल्डर में फाइल को व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण है जो साथ ही मौजूदा फाइल को खोजने, स्थानांतरित करने, खोलने या और प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसा टूल है जो हमारे बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, जिसमें डेट्स लिखी होती है ना, नाम ग्राहक का मतलब कस्टमर का नाम लिखा होता है। सारी चीज़ें क्या होती है हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। लाइक स्टूडेंट्स कोई फोल्डर, क्लियर हुआ? तो हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर को भी आगे पीछे कर सकते हैं, डेट वाइज, नेम वाइज। तो उन सारी चीज़ों को क्या स्टूडेंट्स मैनेज करने के लिए हम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फाइल मैनेजमेंट का मैंने आपको एक ड्रॉ बना रखा है। एक ऐसी फाइल है, लाइक का फोल्डर है, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी फाइल्स दिख रही है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? बहुत सारी फाइल्स दिख रही है। तो ये हमारा ऐसा फाइल मैनेजमेंट होता है। जैसे मैंने इसी की एक इमेज आपको इस तरह डिस्प्ले कर रखी है। इस तरह से हमारी कंप्यूटर में फाइल्स स्टोर होती है और वो या तो अल्फ़ाबेटिकली, है ना, या डेट वाइज या रीड वाइज या अनरीड वाइज क्या होती है स्टूडेंट, मैनेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फाइल मैनेजर या फाइल मैनेजमेंट टूल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट टूल्स, मतलब फाइल मैनेजमेंट टूल्स के टाइप्स। तो इसमें हम देखते हैं पहला टाइप क्या है, रिप्लेसमेंट फॉर एक्सप्लोरर। रिप्लेसमेंट फॉर एक्सप्लोजर, है ना, ये हमारा एक क्या है, फाइल मैनेजमेंट टूल है। सेकंड है मेटा ऑर्गेनाइजेशन। मेटा ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है उन सबको क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी फाइल को क्या करे, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज करे। अब ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज करना ऐसा नहीं कि कंप्यूटर मन से कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर इज कांट थिंक, वो सोच तो सकता नहीं है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक करना मतलब फाइल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, अपने नंबर वाइज या डेट वाइज या अल्फ़ाबेटिकली वाइज मैनेज करना। लास्ट है इंडेक्सिंग सर्विसेज, है ना, एक उसको इंडेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक इंडेक्स बनाना जिससे कोई भी व्यक्ति, है ना, जो हमारे मतलब मैं अगर काम कर रही हूँ और मेरे बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस पर काम करना चाहता है तो एक इंडेक्सिंग के थ्रू वो काम उससे वो क्या कर सकता है, इजीली कर सकता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल का मतलब होता है ये हमारा सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जो नाम से क्लियर है स्टूडेंट, जो क्या करता है, हमारी डिस्क को मैनेज करता है।
उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसको मैनेज करेगा, हमारी डिस्क को। कैसे करेगा, अब वो हम चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे पहला देखते हैं व्हाट इज डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। इट मीन्स डिस्क मैनेजमेंट्स क्या होते हैं। तो फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टम यूटिलिटी इन विंडो दैट enables you to perform advanced storage tasks. Here are some of the things disk management is good for: to set up a new drive, C. initializing a new drive to extend a volume into space that's not already part of a volume on the same drive, C. extended a basic वॉल्यूम। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में पढ़ते हैं। डिस्क प्रबंधन विंडो में एक सिस्टम उपयोगिता है जो आपको उन्नत भंडारण कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। यह कुछ चीज़ें दी गई है जिनके लिए डिस्क प्रबंधन अच्छा है। नई ड्राइव को सेटअप करने के लिए एक नई ड्राइव को आरंभ करके देखें। वॉल्यूम को अंतरिक्ष में विस्तारित करने के लिए जो पहले से ही एक ही ड्राइव पर वॉल्यूम का हिस्सा नहीं है, एक मूल्य वॉल्यूम बढ़ाकर देखें। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स ये ऐसा होता है जो हमारी क्या करता है, डिस्क को मैनेज करता है। जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो उसके वॉल्यूम्स को क्या करना है, बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है। किसी की क्वालिटीज़ बढ़ानी है अगर हम मूवी देख रहे हैं तो, या फिर हमारे पास कोई इमेज है स्टूडेंट्स, उस इमेज को क्या करना है, हमें कंप्रेस करना है। या कोई शॉर्ट इमेज है उसे हमें थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि उसके पिक्सल्स ना फटे। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी डिस्क को, जो हमारी चीज़ों को मैनेज करने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क क्लीन गोल्ड, है ना, डिस्क क्लीनर गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सीडी स्टोरेज जो हमारी चीज़ों को स्टोर करता है। नेक्स्ट होता है डिस्क कीपर। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। नेक्स्ट होता है पार्शियल मैजिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट स्पेस, और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट वाइनज़िप, जिसको हम क्या कर लेते हैं, हम किसी भी हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, अगर हम उसे वायरस से बचाना चाहते हैं उसको, तो हम क्या है कि जिप फाइल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये उसको वाइनज़िप के नाम से जानते हैं। ये सारे चीज़ें मैंने आपको यहाँ ओरल में समझाई है बच्चों। आपको इसके डेफिनेशंस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम्स की बुक में इसकी डेफिनेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना, बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के कुछ टाइप्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेशन टूल। कंप्रेशन टूल भी स्टूडेंट्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ना, एक टाइप से। बट कंप्रेशन जो टूल है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, कि कंप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके लिए इस टूल का हमें यूज़ किया जाता है। अब मैं ज़्यादा ना समझाते हुए बच्चों पहले आपको एक थ्योरी में इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ कंप्रेशन प्रोग्राम। कंप्रेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम, अ कंप्रेशन प्रोग्राम और कंप्रेशन utility is a software program that compress and decompress various files types. For example, latest version of Microsoft Windows include a compression utility for creating and extracting zip files, and Linux has tools for बोथ। इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं हम। फॉर हिंदी मीडियम के लिए एक कंप्रेशन कार्यक्रम या संपीड़न उपयोगिता एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है
जो विभिन्न फाइल प्रकारों को कंप्रेशन और विघटित करता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नवीनतम संस्करणों में बनाने और निकालने के लिए एक कंप्रेस उपयोगिता शामिल है। जिप फाइल या लिनक्स में दोनों के लिए उपकरण है। स्टूडेंट्स, कंप्रेस फाइल इज नथिंग बट डेफिनेशन इज टफ, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इन सिंपल वर्ड्स में। कंप्रेस करना मतलब किसी भी प्रोग्राम को कंप्रेस कर देना, उसे हम कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं और कंप्रेस टूल भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि कोई इमेज है, उसे मुझे बड़ी इमेज है उसे छोटा करना है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस करते हैं, है ना। वो कंप्रेस सॉफ्टवेयर से होता है। किसी सॉन्ग है उसको छोटा करना है तो उसे छोटा कर सकते हैं। कोई मूवीज़ है उसे भी हम कंप्रेस करके कम केबीज का कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूँ बच्चों, मेरे पास पेन ड्राइव है ना, मेरे पास पेन ड्राइव 4 GB की है। अब उस पूरी भरी हुई है, सिर्फ उसमें क्या हो सकता है? 1 GB का ही डाटा आ सकता है। अब मूवी जो है स्टूडेंट्स, तो मूवी मान लो कि 1.2 या 1.3 या 1.20 GB की है। क्लियर हुआ? तो अब उस मूवी को मैं कैसे कंप्रेस कर सकती हूँ? मैं कंप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँ, उस मूवी को उसमें अपलोड करूँ और उसे कंप्रेस कर दूँ। अब आप सोचोगे कि मैडम मूवी कैसे कंप्रेस कर रही है? तो बच्चों ये कंप्रेस हो जाती है, बस क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि मूवी छोटी हो जाती है या कट जाती है। मूवी क्या होती है स्टूडेंट्स? कंप्रेस हो जाती है। इट मीन्स उसकी पिक्चर्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, पिक्चर्स है, इन सारी चीज़ों में आप कंप्रेस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये कुछ फाइल्स है जिसको हमने ज़िप में रखा हुआ है। जैसे हमारा यहाँ वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, PDF है, वॉल्यूम है, वर्ड है ना, और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर से स्टूडेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक इमेज के माध्यम से क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। एक ज़िप मतलब एक चेन वाले पर्स का मैंने जो इमेज आपको दिखाई है, तो एक ज़िप कंप्यूटर के एक ज़िप मतलब लॉक वाले प्रोग्राम में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप सो बच्चों कि यहाँ पे आपको कंप्रेस टूल्स इजीली क्लियर हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम है ना एक और टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है बिजनेस सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 जो है उसमें लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 उसका लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके वीडियोस भी बच्चों जो आपको आ रहे हैं, जो थोड़ा सा आएंगे वो आगे पीछे हो सकता है आ जाए, क्योंकि मैंने पूरी बुक में जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टाइप्स है, उसको पूरी एक इमेज लेके और 1 बाय 1 एक सिक्वेंशियल वाइज एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं, सारे वीडियोस को एक साथ देखें, आपका कोई भी बुक का कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए यहाँ देखते हैं हम बिजनेस सॉफ्टवेयर। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज एन ऐप सॉफ्टवेयर इज अ और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड बाय बिजनेस यूजर टू परफॉर्म various business function. These business application are used to increase productivity, to measure productivity and to perform other business function accurately. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, व्यावसायिक सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट है जो व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन व्यावसायिक अनुप्रयोगों का उपयोग उत्पादकता को बढ़ाने, उत्पादकता को मापने और अन्य व्यावसायिक कार्यों को सटीक रूप से करने के लिए किया जाता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है कि वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ बिजनेस करने के लिए किया जाता है उसे हम बिजनेस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए देखते हैं नीचे टाइप्स ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर, मतलब बिजनेस सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नाम से ही क्लियर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको फाइनेंस के लिए यूज़ किया जाता है ना, कितना माल गया, कितना नहीं गया, कितने को फाइनेंस में दिया, उसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो CA होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, वो ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टाइप पे हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है पेरोल सिस्टम, जो अकाउंटिंग और इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है स्टूडेंट, यूज़ होता है, जिसे हम बिजनेस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट सॉफ्टवेयर जो आपका है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कोई भी होटल या किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरह के बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं स्टूडेंट, बट आपकी बुक में ये 4 ही एक्सप्लेन किए गए थे, तो हमने इस 4 को आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट्स, एक लास्ट टॉपिक मैंने लिया है ऑनलाइन रिजर्वेशन एंड ट्रेवल सॉफ्टवेयर, है ना, जो आपको नाम से ही क्लियर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व करवाना है या कोई सॉफ्टवेयर्स को रखना है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर्स में आता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? तो ये तो थे आपके क्या, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई होप सो बच्चों कि जो आज के लेक्चर में हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।